बात इस बुलेटिन में बिहार की करते हैं, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से 28 लोगों की असमय मौत हो चुकी है। गोपालगंज में 17 और बेतिया जिले में 11 लोग जहरीली शराब की भेंट चढ़ गए। जब देश दिवाली के इस जश्न में डूबा था, तब इन 28 परिवार के लोगों के बीच मातम हो रहा था। शराब माफियाओं ने कैसे बिहार की पूरी व्यवस्था को पंगु बना दिया है, लोग कैसे लाचार हैं, इसके साथ साथ सुशासन बाबू होने का दावा करने वाले नीतीश कुमार और उनकी सरकार किस हद तक लचर दिखाई दे रही है। क्योंकि बिहार में शराबबंदी हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन शराब धड़ल्ले से बिकती है, फर्जी शराब बन रही है, बिक रही है और लोग बाग को अपनी जान के लाले झेलने पड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार और निधि श्री की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। यहाँ के सब प्रशासन है, घर से पैसा लेते हैं, घर घर बटाते हैं। जब से शराबबंदी हुआ है, होम डिलीवरी हो रहा है। कि प्रशासन की ही गलती है। मातम की ये तस्वीरें उस बिहार की हैं, जहां नीतीश कुमार दावा तो सुशासन होने का करते हैं, लेकिन वो दावा इन आंसुओं के सैलाब में बह गया। जब देश दिवाली के जश्न में डूबा था, तभी बिहार के 2 जिले आंसुओं में डूबे थे, क्योंकि जहरीली शराब की वजह से बिहार के गोपालगंज और बेतिया में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और मरने वालों में ज्यादातर गरीब तबके के लोग थे। मौत का कारण भले ही सरकारी कागजों में जहरीली शराब को बताया जाए, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि असल में जिम्मेदार बिहार सरकार है, जिसके भ्रष्ट अधिकारियों की शह में शराब का अवैध कारोबार चल रहा था। जब से शराबबंदी हुआ है, तो समझिए कि ये होम डिलीवरी हो रहा है। घर में शराब पहुंचा जाता है। हाँ, पाउच पौवा वाला है, वो सबको पता है कि कहाँ मिलता है। जो पीने वाला है, पिलाने वाला उनको पता है। एक ठेका जैसा बनाया हुआ नहीं, ठीक है, जैसे नहीं, चुप चोरी से मिलता है। शराब मिलना कितना आसान है, बिल्कुल आसान, कहीं भी मिल जाता है। कि प्रशासन की ही गलती है। सरकार बोलते हैं दारू बंद है, कहाँ बंद है। यहाँ के सब प्रशासन है, घर से पैसा लेते हैं, घर घर बटाते हैं। सुशासन के कपड़े फाड़ते स्थानीय निवासियों के ये बयान हवाई नहीं है, बल्कि लोगों के आरोप तो यहाँ तक हैं कि अवैध शराब के कारोबारियों ने बिहार में थाने के थाने खरीद लिए हैं। अवैध शराब के कारोबारियों ने आबकारी विभाग की ईमानदारी खरीद ली है। अवैध शराब के कारोबारियों ने अफसर से लेकर मंत्रियों तक को खरीद लिया है। अवैध शराब के कारोबारियों ने शराब की होम डिलीवरी की फुल प्रूफ व्यवस्था बना ली है और उसी का नतीजा है ये तस्वीरें। वक्त की मांग ये थी कि राज्य सरकार सीने से लगाकर इन बिलखते परिवारों को सांत्वना दे, इनके आंसू पोंछे, लेकिन इन सब की जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, 1 नवंबर को दिया उनका ये बयान सुनिए। बार बार हम लोग कहते रहते हैं, आज नहीं जब भी हुआ, जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अगर आबकारी विभाग और पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से पूरी करते तो नीतीश कुमार को शायद ये तंज नहीं कसना पड़ता, लेकिन नीतीश के इस बयान ने विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने अगर ये बात कही है कि गड़बड़ चीज पियोगे तो यही होगा, तो मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि भाई
लोग गड़बड़ चीज नहीं पिए, इसकी व्यवस्था आप कीजिए। सही चीज बाजार में उपलब्ध हो ताकि लोगों को इसकी मौत जो है इस तरह से नहीं हो। सरकार कोई भी बनाए वो ये दावा जरूर करता है कि उसकी सरकार गरीबों को समर्पित होगी, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि देश में अर्थी जब भी किसी गरीब के आंगन में उठती है उस पर सिर्फ सियासत होती है, क्योंकि सबको मालूम है गरीब का पैरोकार कोई नहीं। और ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार के दामन पर जहरीली शराब से गरीबों की मौत का दाग पहली बार लगा हो। जहरीली शराब की वजह से कई बार बिहार में बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है। इसी साल जुलाई में पश्चिमी चंपारण में 16 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई थी। उससे पहले मार्च में जब होली थी तब 16 लोगों की जान जहरीली शराब ने ले ली थी। अक्टूबर 2017 में रोहतास जिले में जहरीली शराब पीने की वजह से 5 लोगों की मौत हुई थी। अगस्त 2016 में गोपालगंज के खजूरबानी में 21 लोगों की मौत हुई और ये भी जहरीली शराब की वजह से ही। और ये सब उस नीतीश कुमार के राज में हुआ जिनकी सरकार कभी सुशासन की सरकार कहलाती थी। बिहार में शराबबंदी इसलिए हुई थी कि हालात बदलेंगे, लेकिन जहरीली शराब का अवैध कारोबार और ज्यादा जानलेवा हो गया है। नीतीश कुमार से पहले 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने राज्य में शराबबंदी की थी, लेकिन बढ़ती कालाबाजारी के कारण वो पाबंदी ज्यादा दिन नहीं चल पाई थी। तब अवैध तरीके से शराब बेचने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब फिर से बिहार में कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। सरकार पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शराब माफियाओं ने ऊपर से लेकर नीचे तक सबको खरीद लिया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अफसरों से लेकर थानेदारों तक सब बिके हुए हैं, सब मोटा माल कमा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिंडिकेट और इस सिंडिकेट का इन्वॉल्वमेंट सत्ता के साथ, जो विपक्षी दल है उनका भी संरक्षण शराब माफियाओं को प्राप्त है। सरकार जिम्मेवार है। सरकार ने शराबबंदी लागू किया है। सरकार की जवाबदेही है कि शराबबंदी पूर्ण तौर पर लागू हो। कानून का उल्लंघन बिल्कुल कोई ना करे ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। मामला 25 से ज्यादा लोगों की मौत से जुड़ा है, इसीलिए मातम भी सियासी सहूलियत के हिसाब से मनाया जा रहा है। जो विपक्ष में है वो सरकार के सिर, और जो सरकार में है वो विपक्ष के सिर पर ठीकरा फोड़ रहा है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप में समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही मान रहे हैं कि सरकारी सिस्टम में शराब माफियाओं की सेंधमारी हो चुकी है। सबसे पहले सुनिए विपक्ष के आरोप। ये एक सिंडिकेट है, माफी के साथ कहता हूं, ये सिंडिकेट है जो गांव देहात से लेकर पटना के ऊपर सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग चला रहे हैं। आपको याद होगा कि थाने में शराब की जब जब्ती हुई थी और जब निकाला गया, जब शराब जो है उसको बिटाने के लिए, तो शराब का बोतल खाली था। क्या दलील दिया गया कि चूहा जो है उसको पी गया। ये हालत है थाने की। जो विपक्ष बोल रहा है वही बिहार के लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन सरकार और उसके सहयोगी कुछ और बोल रहे हैं। ऐसे तत्व जरूर हैं जो शराब का अवैध कारोबार करते हैं। कुछ राजनीतिक दल जो विपक्षी दल है उनका भी संरक्षण शराब माफियाओं को प्राप्त है। देखिए, विपक्षी दलों के नेताओं के शह पे बिहार काडर के 2012 बैच के आईएएस संजीव कुमार यादव लगातार शराब माफियाओं की मदद कर रहे हैं। अब सवाल ये कि जब विपक्ष को मालूम है कि सरकार से शराब सिंडिकेट मिले हैं तो वो उन्हें बेनकाब क्यों नहीं करता? और सत्ता के साझेदारों को मालूम है कि विपक्ष शराब माफियाओं के साथ है तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष को इतना कुछ मालूम है तो फिर पुलिस आंखें मूंदे क्यों बैठी है? लोगों का तो आरोप यहां तक है कि शराब माफियाओं ने सवाल पूछने, जवाब देने और कार्रवाई करने वालों के मुंह पर मोटी रकम का ताला मार दिया है। इसीलिए सब खामोश रहते हैं। ये मुंह कभी खुलते भी हैं तो रकम बढ़ा दी जाती है। ये सवाल नीतीश कुमार से पूछे ही जाते कि उसके पहले ही उन्होंने सवालों को समीक्षा का हवाला देकर टाल दिया। एक पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे।
सरकारी समीक्षा कैसे होती है, कितने दिनों में होती है, ये किसी से छुपा नहीं। इस बीच बिहार सरकार ने दावा किया है कि लोगों की मौत सिक्के का एक पहलू भर है। सच ये है कि कार्रवाइयां भी हुई हैं। शराबबंदी के बाद बिहार में 187 लाख लीटर शराब जब्त हुई। शराब के सेवन या कारोबार से जुड़े 4 लाख के करीब लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शराब ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले 60,000 वाहन जब्त हुए। शराब के खेल में शामिल 700 अधिकारी सस्पेंड भी किए गए हैं। अभी आपने जो आंकड़े देखे वो बिहार सरकार की उपलब्धि है या शराब माफियाओं की, ये तय आप कीजिए। हो सकता है कि अगले कुछ दिन बिहार सरकार एक्शन में दिखे, कुछ लोगों पर गाज भी गिरे, गिरफ्तारियों में भी तेजी आए, लेकिन जैसे ही विवाद शांत होगा, शराब माफिया फिर से अपना खेल शुरू कर देंगे, क्योंकि आबकारी मंत्री कह ही चुके हैं कि किसी भी कानून का पूरी तरह पालन मुमकिन नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।